बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि न्यूमेरिकल नंबर क्वेश्चन 7 है। तो अगर प्रीवियस वीडियो की बात कीजिए तो उसमें न्यूमेरिकल नंबर 6 को डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। हमने क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ कि आ यूनिफॉर्म रॉड 1 मीटर लॉन्ग विद द वेट ऑफ 6 न्यूटन कैन बी सपोर्टेड in horizontal position on a sharp edge with a weight of 10 newton and 15 newton from its end. What is the position of point of balance? ठीक है, तो बेसिकली आप इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तरतीब वाइज पढ़ के इसके डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। अब लिखा हुआ कि a यूनिफॉर्म रॉड 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है, यानी मेरे पास एक रॉड है, ठीक है। अब मेरे पास एक रॉड आ गया जिसकी कितनी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, यानी 1 मीटर इसकी लेंथ, ठीक है। इज सपोर्टेड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन शॉर्प एज विद द वेट ऑफ 10 न्यूटन। तो बेसिकली जो इसका रॉड का वेट है वो कितना है 6 न्यूटन, ठीक है। और हमारे पास इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन अ शॉर्प एंड, हॉरिजॉन्टल पोजीशन मीन हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस में, ऑन अ शॉर्प एज विद द वेट ऑफ 15 न्यूटन 10 न्यूटन सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एंड। तो बेसिकली इसके एंड पे वेट लटका हुआ है, एक एंड पे लटका हुआ है 15 न्यूटन का। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इस डायरेक्शन में वेट जो है वो हैंग हुआ है वो 15 न्यूटन का है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में कितना है 10 न्यूटन का, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। अब जो 6 न्यूटन वेट है वो किधर हैंग हुआ होगा? तो बेसिकली जिधर कम वेट है उधर हैंग कर देंगे ताकि बैलेंस बन सके। तो बेसिकली मैं इसको हैंग कर लेता हूँ कुछ इस पोजीशन में, तो उसको बोलता हूँ कि ये 6 न्यूटन का वेट हैंग हुआ है, ठीक है। तो हमेशा जब भी दो वेट आ जाए तो जो दरमियान में मिडिल में वेट होगा वो किस साइड होगा कि जिस साइड कम वेट होगा उस साइड हम उसको हैंग कर देते हैं। तो बेसिकली मैं कहता हूँ कि इसके सेंटर में यहाँ पे ये इसका सेंटर बनना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर हम फर्दर मूव करते हैं, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बैलेंस, कि जहाँ पे ये बैलेंस होगा वो पॉइंट कौन सा, ठीक है। तो बैलेंस पॉइंट को हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बेसिकली कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। तो बेसिकली उसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या देते हैं कि यहाँ पे 16 न्यूटन का वेट है और यहाँ पे 15 न्यूटन का वेट है। तो मिड पे बैलेंस नहीं होगा, मिड बैलेंस का होगा थोड़ा बहुत इधर, ठीक है। तो उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कॉइन कैलकुलेट करता हूँ कि पॉइंट सी हमारे पास कितने डिस्टेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली देख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन डाटा की बात की जाए, गिवन डाटा, तो हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ ऑफ रॉड, जो कितनी है 1 मीटर। उसके बाद वेट ऑफ रॉड जो कितना है 6 न्यूटन। उसके बाद देखा जाए कि वेट ऑफ रॉड एट वन हैंड, वेट ऑफ रॉड सस्पेंडेड ऑन वन हैंड, वो कितना है W1 जो कि 10 न्यूटन का आता हूँ। इस तरह W2 हमारा कितना है जो कि दूसरे हैंड पे लटका हुआ है वो कितना है 15 न्यूटन का। आयोग से भी आता है, वो क्लियर हो रहा होगा। बेसिकली मैंने फाइंड क्या करना है पॉइंट ऑफ बैलेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ बैलेंस को हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो उसके बाद अगर फर्दर देखा जाए तो हमारे पास क्या है R1 R2 कितना है हमारे पास 0.5 मीटर, ठीक है। और पॉइंट ऑफ बैलेंस हमने कैलकुलेट करना है। तो फाइंड करना है टू फाइंड पॉइंट ऑफ बैलेंस, जिसको मैं बोलूँगा कि R3 हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी कोई चीज़ हैंग होती है तो उसमें हमारे पास क्या लग जाता है कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि समेशन टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू समेशन टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
बेसिकली जो यहाँ पे डायग्राम शो कर रही है, ये हमें शो कर रही है कि ये मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और यहाँ से मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कीजिए तो हमारे पास क्या क्या वेट आ रहा है, तो हमारे पास टॉर्क आ रहा है। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है कि T इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो यहाँ पे वेट की वजह से फोर्स और वेट दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो अगर बात कीजिए तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज की बात कीजिए तो हमारे पास क्या लड़का 15 न्यूटन का वेट, तो हमारे पास आ जाएगा कि T1। ठीक है, या मैं इसको कह देता हूँ, इसको फर्दर करने के लिए मैं क्या कहता हूँ कि इनको नाम दे देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि ये है T1, ये है T और ये है T2। ठीक है, तो जो उसके टार्क बन रही है वो क्लॉकवाइज के लिए वो क्या बन रही है T2, उसके अलावा कोई नहीं है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें उसमें क्या बनना हुआ है T1 प्लस T। आइए उसको यहाँ तक क्लियर होगा। फिर फर्दर बात की T2 क्या हो जाएगा R2 W2 और यहाँ पे R1 W1 और R जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ R3 का, जिसको फाइंड करना है, और W। ठीक है, ये आ गया। फिर R2 की कितनी वैल्यू है 0.5 और W2 की वेट 2 की कितनी वैल्यू है 15। R1 की कितनी वैल्यू है 0.5 और 10। R3 में फाइंड करना है और वेट कितना है 6 न्यूटन। ठीक है, तो यह योग के यहाँ तक क्लियर होगा। जब इसको करेंगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा 7.5, ये कितना आ जाएगा 5 प्लस R3 6, तो इधर ये प्लस में, इधर आगे आ जाएगा माइनस में, तो कितना बन जाएगा 2.5 इज इक्वल टू R3 इंटू 6। ठीक है, जब फर्दर करेंगे तो बेसिकली R3 इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, बेसिकली जब करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.41 मीटर। ठीक है, मीन के इसका कितने डिस्टेंस पड़ा होगा कि 0.41 मीटर के डिस्टेंस पड़ा होगा, ये 0.5 बनना था, तो बेसिकली जो चीज़ को बैलेंस करी है वो 0.4 के मीटर की डिस्टेंस पड़ी होगी जो इसको बैलेंस करी होगी। बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 7 जिसको आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर जिसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ठीक है, तो तब तक अल्लाह हाफिज़।